गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास में हम लोग किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 34 लेकर के मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हमने आपको बताया नेत्र लेंस के बारे में। नेत्र लेंस प्रोटीन का बना रवादार प्रत्यास्थ उत्तल लेंस होता है। इसकी फोकस दूरी 17.2 mm और अपवर्तनांक 1.43 होता है। नेत्र लेंस के लिए वस्तु दूरी की जो परास है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक होती है। यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है, जो कम से कम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 से कम की यदि कोई वस्तु रखा हुआ है तो हम उस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, हमारे लेंस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद किसी भी वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के बाद लेंस के पीछे एक पर्दे पर कटती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना नसों का बना होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। मस्तिष्क की मदद से उसे सीधा देखने की प्रवृत्ति होती है, सीधा देखने का आभास होता है। कह रहा है कि वस्तु चाहे कहीं भी रहे उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। इसको हम समंजन क्षमता कहते हैं, एकोमोडेटिंग पावर कहते हैं कि वस्तु चाहे कहीं भी रहे उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। समंजन क्षमता आइरिस के कारण होती है। आइरिस पुतली आइरिस अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी पुतली होता है। और आइरिस हमारे नेत्र के अंदर पहुंचने वाले प्रकाश को, प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। आप कभी कभी नोटिस कीजिएगा कि बाहर से आप किसी अंधेरे वाले कमरे में प्रवेश करें तो बिल्कुल जो है अंधेरा रहता है, दिखाई बिल्कुल नहीं देता। लेकिन कुछ देर के बाद धीरे धीरे देखिएगा कि वो कमरा में भी आपको वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। या कभी आप अंधेरे वाले कैमरे, खास करके सिनेमा हॉल से आप बाहर निकलिए, जब सिनेमा हॉल से आप बाहर निकलते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल में अंधेरा होता है, और जब आप वहां से बाहर निकलते हैं तो जैसे ही बाहर निकलिएगा तो लगता है कि आंख दर्द करने लगा, आंख के आगे जो है बिल्कुल काला हो गया, अंधेरा हो गया है, जोर पड़ता है, आंख दर्द करने लगता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि कुल मिलाकर के सवाल इसको ऐसे समझिए कि बाहर से जब कमरे में प्रवेश करते हैं तो भी कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ देर के बाद दिखाई देता है, और जब अंदर से बाहर जाते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, आंख दर्द करता है। इसका कारण क्या है वो समझिए। जैसे हम बात करें कमरे में, यदि हम अंधेरे में हैं तो अंधेरे में जब हम हैं तो वहां पर प्रकाश की मात्रा कम थी, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, यानी जितनी मात्रा मुझे प्रकाश की चाहिए उसको नियंत्रित करने के लिए पुतली जो है अधिक फैल जाता है। जब पुतली अधिक फैल जाएगा तो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, चूंकि कमरे में प्रकाश की मात्रा कम है तो ज्यादा फैल जाएगा। ज्यादा फैलेगा तो अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा और फिर आपको दिखाई देने लगता है। अब पुतली चूंकि खुल गया है, ज्यादा फैल गया है, और उसी खुली हुई पुतली के साथ जब हम बाहर निकल जाते हैं अचानक, तो वहां पर चूंकि ज्यादा मात्रा में पुतली खुल गया है तो अधिक मात्रा में लाइट उसमें एंट्री कर जाता है, और जब अधिक मात्रा में अचानक लाइट एंट्री करता है तो आंख दर्द करने लगता है। यही वजह है कि जब हम कमरे से बाहर जाते हैं तो मुझे आंख में दर्द महसूस होता है। और यदि हम बाहर से अंदर जाते हैं, चूंकि हम बाहर घूम रहे हैं तो बाहर तो लाइट बहुत ज्यादा है, और बाहर जब ज्यादा मात्रा में लाइट है तो वहां पर हमारा पुतली जो है थोड़ा सा सट गया है, थोड़ा कम खुला हुआ है, ज्यादा नहीं खुला है, कम खुला है। इसलिए क्योंकि उतना ही खुलने से प्रकाश आवश्यक जितना चाहिए वो प्रवेश कर जाता है, तो कुल मिलाकर पुतली थोड़ा कम खुला है। अब उसी कम खुली हुई पुतली के साथ हम कमरे में प्रवेश करते हैं। कम खुली हुई पुतली के साथ जब हम कमरे में प्रवेश करते हैं तो कमरे में तो लाइट की मात्रा कम है, और जब लाइट की मात्रा कम है तो उस कम खुली हुई पुतली में और कम प्रवेश करता है प्रकाश, और कम प्रवेश करेगा तो दिखाई नहीं देता। अब कुछ समय तक धीरे धीरे जब समय कुछ बिताइएगा तो पुतली धीरे धीरे अधिक खुलना शुरू हो जाता है, और जब अधिक पुतली खुल जाएगा तो फिर आपको कमरे में से भी कोई वस्तु दिखाई देने लगती है। कुल मिलाकर के पुतली एडजस्ट करता है लाइट को। बाहर जाइएगा तो चूंकि बाहर ज्यादा लाइट है तो पुतली थोड़ा बंद हो जाएगा जिससे कि कम मात्रा में लाइट एंट्री करे, जितना चाहिए उतना हो। और कमरे में जब जाते हैं तो कमरे में लाइट की मात्रा चूंकि कम है तो अधिक खुलना पड़ता है, उसको अधिक खुलेगा तब जाकर दिखाई देता है। तो जितना देर खुलने में लगेगा उतना ही समय आपको देखने में लग जाता है। कुल मिलाकर के लाइट को एडजस्ट करता है हमारा पुतली। अब हम पिछले क्लास में सवाल आपके सामने रखे थे कि निकट दृष्टि, हम लोग दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता।
तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती। और दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है, निकट की दिखाई नहीं देती। तो सवाल था कि निकट किसको कहेंगे और दूर किसको कहेंगे, तो हम लोग अभी उसी के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग निकट और दूर के बारे में बात करेंगे। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये हमारा मान लीजिए नेत्र है और ये कोई हम 2-3 रेखा खींच लिए ऐसे ही, और ये फाइनल कर लिए कि 25 सेंटीमीटर है। ये हमारा 25 सेंटीमीटर का है, ये फाइनल हो गया। तो हम आपको एक बात तो क्लियर कर दें कि 25 सेंटीमीटर से पहले, 25 सेंटीमीटर से पहले यदि आपको किसी रखी हुई वस्तु को दिखाई, माने कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, 25 सेंटीमीटर से पहले यदि रखी हुई किसी वस्तु को देखने में आपको प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर के पास जाके कहिएगा कि डॉक्टर साहब देखिए मुझे वस्तु दिखाई नहीं दे रहा, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगा कहाँ का दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कहिएगा कि 25 से कम पर रखी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो डॉक्टर कहेगा कि आंख खराब नहीं, आपका दिमाग खराब है, आप दिमाग का इलाज कराइए। क्यों इलाज करें दिमाग का? क्योंकि 25 से पहले तो किसी को दिखाई नहीं देता, चाहे आंख खराब हो या अच्छा हो। 25 से पहले का तो बात ही नहीं करना, आपको बात को समझिए। 25 से पहले का तो बात ही नहीं करना है। तब इसमें कहता है कि निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। तो 25 तक तो आपको बात ही नहीं करना। 25 तक तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, 25 तक तो किसी को दिखाई नहीं देता। तब हम बात करते हैं आखिर तब उसको निकट का दिखता है, तो इसका मतलब हुआ कि उसको मान लीजिए यहाँ पर रखी वस्तु को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यहाँ तक यहाँ पर रखी वस्तु को देख ले रहा है। यदि यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है और यहाँ का भी देख ले रहा है, यदि यहाँ पर रखा हुआ और यहाँ का भी देख ले रहा है, यहाँ पर रखा हुआ और यहाँ का भी देख ले रहा है, और इसके बाद वो नहीं देख पा रहा है, बात को समझिए, इसके बाद वो नहीं देख पा रहा है। जो व्यक्ति है जिसको प्रॉब्लम है 25 से कम का, तो फिर से बोल रहा 25 से कम का तो बात ही नहीं करना, लेकिन वो देख पा रहा है कि यहां से लेकर यहां तक रखी वस्तु को आसानी से देख पा रहा है। यहां से लेकर यहां तक कहीं भी वस्तु रख रहे हैं हम तो नहीं, वो देख पा रहा है, लेकिन इसके बाद का नहीं देख पा रहा है। यहां तक रखी वस्तु को देख पा रहा है, इसके बाद नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, वो कह रहा है कि मुझे नजदीक का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब हुआ कि जहां तक उसको दिख रहा है वो सब का सब एरिया ये टोटल नजदीक कहलाएगा उसके लिए यही नजदीक हुआ। ये नजदीक का कोई डाटा नहीं है, हर व्यक्ति के लिए नजदीक अलग अलग है। जिसका आंख कम खराब है तो उसका नजदीक जो है ज्यादा दूर हो पाएगा, माने यहाँ तक वो देख पाएगा, उसके लिए वो भी नजदीकी है। यदि और अच्छा कम आंख खराब है तो और दूर का भी देख लेगा, उसके लिए नजदीकी है। और जिसका आंख ज्यादा खराब होगा उसको जो है यहीं तक दिखेगा, इसके बाद का नहीं दिखेगा। जिसका और आंख खराब होगा उसको यहाँ तक दिखेगा, इसके बाद का नहीं दिखेगा। ये प्रॉब्लम होगी, मतलब उसके लिए कम से कम एरिया बचेगा देखने के लिए। तो फिर से एक बार समझिएगा, 25 से पहले किसी को दिखाई नहीं देता, 25 के बाद 26 पर दिखाई दे रहा है, 27 पर दिखाई दे रहा है, 30 पर दिखाई दे रहा है, 40 पर दिखाई दे रहा है, 50 पर दिखाई दे रहा है। यानी 50 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देख पा रहा है, लेकिन 50 के बाद वो नहीं देख पा रहा है। 50 सेंटीमीटर तक रखी वस्तु देख पा रहा है, 50 के बाद नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब हुआ कि 50 तक उस व्यक्ति के लिए नजदीक कहलाएगा और उसके बाद का सब दूरी जो है वो दूर कहलाएगा। यानी जहां तक वो देख पा रहा है, चूंकि वो नजदीक का देखता है, दूर का नहीं देखता। नजदीक का देख पाता है, दूर का नहीं देख पाता। मतलब जहां तक वो देख पाता है उसके लिए नजदीक है, और जहां से उसका देखना बंद हुआ उसके लिए वो दूर है। सीधा सीधी बात। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। तो जहां तक दिखाई देता है उसके लिए वो निकट हुआ, और जिसके बाद दिखाई देना बंद हो गया वो सब के सब दूर है। ये फाइनल हो गया कि 50 तक इसको देखा। एग्जाम्पल दे रहा है 50।
50 हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 50 तक उसको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 50 जो है नजदीक हुआ, और उसके बाद सब के सब जो है 60, 70, 80, 90, 100 जितना भी है वो सब के सब दूर कहलाएगा। ये फाइनल हो गया कि नजदीक क्या है और दूर क्या है। इसमें निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता। और प्रॉब्लम है कि दूर का वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता, आखिर इसमें दूर की वस्तु दिखाई क्यों नहीं देता है। तो बात को समझिएगा, थोड़ा सा हम कंडीशन समझते हैं डायग्राम में कि कैसे दृष्टि दोष में या अच्छा आंख में वस्तुएं दिखाई देती हैं। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और ये नेत्र है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारे रेटिना पर बनता है। ये रेटिना हुआ, ये वस्तु हुआ, ये नेत्र लेंस हुआ, और नेत्र लेंस से कटने के बाद अपवर्तित होने के बाद प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है, जहां किरणें कट रही हैं। रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के बाद रेटिना पर कट रहा है, रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये अच्छा आंख है, तब इसमें बीमारी नहीं है, ये अच्छा आंख है। लेकिन यदि यही आंख खराब हो जाए, यही आंख हमारा खराब हो जाए, तो इस खराब आंख में क्या हो जाएगा कि जो किरण है वो रेटिना पर नहीं कटेगा। रेटिना के पहले भी कट सकता है, दूर भी कट सकता है। बात को समझिए, रेटिना के पहले भी कट सकता है, बाद भी कट सकता है। जब तक किरण रेटिना पर नहीं कटेगा आपको दिखाई देने वाला नहीं है। जब तक किरण रेटिना पर नहीं कटेगा तब तक आपको वस्तु दिखाई नहीं देगा। प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनना चाहिए। तो अच्छा आंख में तो हमेशा प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अच्छा आंख में हमेशा प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, लेकिन खराब आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। रेटिना का पहले भी बन सकता है, दूर भी बन सकता है, बाद में भी बन सकता है। तब हम देखते हैं कि निकट, ये तो रही अच्छा आंख के बारे में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु से निकट की वस्तु को देख पाता है, निकट की वस्तु को देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाता। चलिए हम खराब आंख की बात करते हैं। खराब आंख की बात कर, दूर से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद ये रेटिना के पहले ही कट गया। ये आपका फाइनल रेटिना हुआ और ये रेटिना के पहले कट गया। कटना चाहिए था रेटिना पर, कट गया रेटिना के पहले, और रेटिना के पहले कट गया तो आपको दिखाई नहीं देगा। फिर से एक बार समझिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती हैं, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि दूर की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही कट जाती है। दूर की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही कट जाती है, और जब तक रेटिना पर नहीं कटेगा आपको दिखाई देने वाला नहीं है। तो रेटिना के पहले ही कट जाती है, समझिएगा। दूर की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही कट जाती है, और जब रेटिना के पहले ही कट जाती है तो आपको दिखाई कहां से देगा? नहीं देगा। तब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस बीमारी का कारण क्या है, आखिर रेटिना के पहले क्यों कटती हैं। हमने बताया कि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। तो दूर का क्यों नहीं दिखाई देता, तो उसका हमने कारण बताया कि दूर की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही कट जाती है। और सवाल है रेटिना के पहले क्यों कट जाती है। तब हम इसको देख पा रहे हैं कि मान लीजिए इसकी फोकस दूरी ये है, और हम जब खराब आंख हो गया, अच्छा आंख है तो ये फोकस दूरी है, और खराब आंख है तो इसकी फोकस दूरी ये है। और बताइए कि फोकस दूरी पहले इतना था और फोकस दूरी इतना है, तो फोकस दूरी घट गया। यानी निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? क्योंकि इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही कट जाती है। रेटिना के पहले क्यों काट जाती है? क्योंकि इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। अब हम थोड़ा सा आपको बता दें, यदि आप लेंस प्रकाल से बना रहे होंगे, यदि आप लेंस प्रकाल से बना रहे होंगे तो आपको पता होगा शायद कि पतला लेंस बनाइएगा तो पतला लेंस बनाने के लिए प्रकाल को अधिक फैलाना पड़ता है। जितना अधिक फैलाइएगा प्रकाल उतना ही लेंस पतला बनेगा, और जितना कम फैलाइएगा उतना ही मोटा बनेगा लेंस। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जब लेंस को पतला बनाइएगा तो प्रकाल अधिक फैलाना पड़ेगा, यानी फोकस दूरी ज्यादा होगा। पतला लेंस का मतलब फोकस दूरी अधिक है,
पतला लेंस का मतलब फोकस दूरी अधिक है और मोटा लेंस का मतलब है कि फोकस दूरी कम है। क्यों? क्योंकि पतला लेंस बनाने के लिए प्रकाश को अधिक फैलाना पड़ता है और मोटा लेंस बनाने के लिए प्रकाश को कम फैलाना पड़ता है। ट्राई भी कर सकते हैं। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि फोकस दूरी कम हो गया, तो फोकस दूरी कम हो गया, तो फोकस दूरी कम किसका होता है? मोटा लेंस का, यानी लेंस मोटा हो गया। निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो गए, एक फोकस दूरी का घट जाना, फोकस दूरी कम हो जाता है। अब फोकस दूरी कम किसका होता है? मोटा लेंस का, यानी लेंस मोटा हो गया, इसीलिए फोकस दूरी कम हो गया। लेंस मोटा हो गया इसीलिए फोकस दूरी कम हो गया। तो फिर से समझिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसमें दूर की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही कट जाती है, रेटिना के पहले ही कट जाती है, इसीलिए आपको प्रतिबिंब धुंधला होता है, दिखाई नहीं देता, क्लियर नहीं होता। इस दोष के दो कारण है, एक लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना और दूसरा लेंस का मोटा हो जाना। क्योंकि फोकस दूरी कम होगा तो लेंस मोटा होगा, या लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी कम होगा। अब हम इसको समझेंगे क्या, ये तो बीमारी के बारे में हुआ कि बीमारी होता कैसे है, इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी का इलाज क्या होगा, हम लोग अब इलाज के बारे में बात करेंगे। अभी हम दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष के बारे में बात कर रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष में नजदीक का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। तो देखेंगे अगल बगल में हमारे यहाँ लोग जो है समाज में बैठते हैं, देखते हैं, यदि उनको दिखाइएगा गांव देहात में कि कोई व्यक्ति आ रहा है, अब दूर उनको इशारा कीजिए कि देखिए वो दूर कोई आ रहा है, तो ऐसे करके आदमी दिखता है। नोटिस करिएगा कि ऐसे ऐसे आदमी दिखता है करके। तो ऐसे करके देखने का मतलब हुआ कि वो अपने आंख में प्रवेश करने वाले लाइट को नियंत्रित कर रहे हैं और दूर देखने के लिए एडजस्ट करते हैं। अब यदि वो दूर को देख ले रहे हैं तो देखने में उनको समय लगता है, इसलिए क्योंकि उनको दूर का प्रॉब्लम है, उनमें निकट दृष्टि दोष है। उनको नजदीक का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। जैसे कोई व्यक्ति को दूर के देखने के लिए ऐसे करना पड़ रहा है, समझ लीजिए कि उस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष ही है, क्योंकि उनको दूर को देखने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। तब हम इसमें देख पा रहे हैं, अभी जस्ट हमने बताया कि निकट का मतलब हुआ कि जहां तक दिखे वो नजदीक और जहां से देखना बंद हो जाए वो सब के सब दूर है। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, ये नेत्र लेंस है, सॉरी ये नेत्र लेंस है और यहां से 25 सेंटीमीटर तक तो हमारा नॉर्मल है, वो किसी के लिए नहीं है, उसका तो इलाज ही नहीं करना। लेकिन यदि यहां से हम बात कर रहे हैं, यदि वो यहां तक को देख पा रहा है, कोई व्यक्ति है जो डी दूरी पर रखी वस्तु को देख पा रहा है, अधिक से अधिक डी दूरी तक, उससे ज्यादा का नहीं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता। निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, तो ज्यादा से ज्यादा वो डी दूरी पर रखी वस्तु देख पा रहा है। जैसे एग्जांपल हम समझा रहे थे कि 50, ज्यादा से ज्यादा वो 50 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु देख पा रहा है, उससे बाद का नहीं देख पा रहा। तो कोई व्यक्ति है जो अधिकतम डी दूरी पर रखी वस्तु देख पाता है, इसके बाद का नहीं देख पाता। समझिएगा बहादुर, जो हम लोग मैथमेटिकल थ्योरी पढ़ रहे थे, तो मैथमेटिकल थ्योरी समझना आसान है क्योंकि उसमें केवल कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन समझ में आता है तो क्लियर है। लेकिन लैंग्वेज वाला थ्योरी टफ हो जाता है क्योंकि इसमें एक एक शब्द को आपको नोटिस करना है, हर एक शब्द आपको जानना होगा, क्योंकि इसमें सारी बातें जो बोल रहे हैं ये कॉपी में नहीं मिलता, इसलिए समझना जरूरी है। तो कोई व्यक्ति है जिसको नजदीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता, तो व्यक्ति अधिकतम डी दूरी पर रखी वस्तु देख पाता है, अधिकतम डी दूरी पर रखी वस्तु देख पा रहा है, इसके बाद का नहीं देख पा रहा, इसके बाद कहीं भी रखी है वो नहीं देख पाएगा। तो हम जब इसका इलाज करेंगे, तो इलाज करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम जब इलाज करेंगे तो हम इलाज करने के लिए क्या करेंगे? तो हम इलाज करने के लिए यही करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि वस्तु यहां भी रखा हुआ है ना, बात को इलाज को समझिए, इलाज कैसे हो रहा है। यदि वस्तु यहां भी रखा हुआ है और हम तो यहीं तक देख पाते हैं, इसके बाद का तो देख ही नहीं पाते, हम यहीं तक देख पाते हैं, इसके बाद का नहीं देख पाते, और मुझे इलाज करना है, यानी उस व्यक्ति को सक्षम बनाना है कि वो देख सके, तो क्या करना होगा? तो यहां पर जो रखी वस्तु है, यदि ये वस्तु यहां न रह करके यहां हो जाए या यहां हो जाए तो हम देख पाएंगे। तो वस्तु को उठा के वहां से लेके आ जाएंगे दिखाने के लिए उसको। यदि किसी व्यक्ति को दूर की रखी वस्तु दिखाना है तो हम क्या करेंगे? इस वस्तु को उठा के यहां ला देंगे? तो नहीं,
वस्तु को उठा के नहीं लाते हैं, लेकिन ऐसा व्यवस्था किया जाता है कि उस व्यक्ति को लगे कि हाँ ये वस्तु यहाँ ना होकर के यहीं पर है, यानी उसके रेंज में है। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे, चश्मा पहनाया जाता है, एक और लेंस आगे लगा दिया जाता है। इस लेंस का काम है, जो चश्मा पहनते हैं, इस चश्मा का काम है कि इस वस्तु को यहां से उठा करके यहां ला देना। यदि ये रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन जाए, यदि यहां रखी हुई वस्तु यहां पर दिखने लगे, तो ये और आंख उसको आसानी से देख सकता है। यानी कुल मिलाकर चश्मा का जो काम, जैसे हम चश्मा यहाँ पहनते हैं, तो इस चश्मा का काम ये है कि यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना दे, यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना दे। यदि यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, तो ये चश्मा उसको आसानी से देख सकता है। यदि यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब चश्मा यहाँ बना देता है, तो लेंस जो है, हमारा जो आंख है, उस वस्तु को आसानी से देख सकता है। यानी समझ गए होंगे कि चश्मा का केवल काम यही है कि वस्तु चाहे जहां भी हो, उसका प्रतिबिंब वहां से हटा करके उस व्यक्ति के रेंज में ला देना, उस व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र में ला देना जहां तक वो व्यक्ति देख पा रहा था। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी हम देख पा रहे हैं कि नेत्र से अधिकतम d दूरी पर रखी वस्तु देख पा रहा है, यानी इस नेत्र के लिए ये रेंज हो गया, ये रेंज कहिए, दृष्टि क्षेत्र कहिए, कि यहां तक रखी वस्तु को वो देख पा रहा है। यदि हम इलाज करेंगे तो यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, कहीं भी वस्तु रखा हुआ हो तो उसका प्रतिबिंब चश्मा क्या करेगा, तो इसके क्षेत्र में बना देगा, मतलब इस लाइन के इधर बना देना है। यदि चश्मा, ये जो चश्मा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ तक बना दे, तो लेंस जो है, हमारा जो आंख है, उस वस्तु को देख सकता है। तब हम जो इलाज करेंगे, तब यह ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जो इलाज करेगा तो इसी का इलाज कर देगा कि यहाँ तक का वो देख पाए, और इसके बाद का फिर क्या होगा, उसके लिए अलग चश्मा। डॉक्टर जो इलाज करेगा तो यहाँ तक तो उसको अपने से दिखता है, तो डॉक्टर इलाज करेगा तो क्या यहाँ तक की वस्तु को दिखा देगा कि यहाँ तक लीजिए आप देख पा रहे हैं, तो इसके बाद वाला का अलग चश्मा पहनेंगे। हर वस्तु को देखने के लिए अलग अलग चश्मा नहीं ना पहनेगा आदमी। तो हम क्या करेंगे, तो एक ही चश्मा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि वस्तु अनंत पर है, वस्तु जो है अनंत पर है, और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यदि यहाँ बन जाता है, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यदि यहाँ बन जाता है, तो हम उसको देख पाएंगे। और यदि अनंत का ही देख लिए, यदि हम अनंत पर रखी वस्तु को देख सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, तो चूंकि हम यहाँ तक तो बिना चश्मा के देखते हैं, चश्मा पहनते ही अनंत तक का देख पा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है बीच वाला भी देख ही सकते हैं। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के हमने जैसे एग्जांपल दिया कि 50 तक देख पा रहे हैं, तो डॉक्टर जो इलाज करेगा वो 100 तक इलाज नहीं करेगा कि लीजिए 100 तक आप देख पा रहे हैं, हो गया, आपका इलाज हो गया। तो 100 तक देख लिए, 120 वाला का क्या होगा, 150 वाला का क्या होगा, तो नहीं। एक ही चश्मा इस्तेमाल कीजिए जो अनंत तक देख ले। तो जब अनंत तक का देख लेंगे तो 100 का भी देख लेंगे, 200 का भी देख लेंगे, 300 का भी देख लेंगे, 400 का भी, 500 का भी, कहीं का भी रखी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं उसी चश्मा की मदद से। उस चश्मा का काम क्या है, तो वस्तु कहीं भी रखा जाए उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना दे या इसके अंदर बना दे, तो हम देख सकते हैं। फाइनली, माना कोई दोषी आंख, यानी माना कोई बीमार आंख, यदि कोई बीमार आंख है मतलब उसमें बीमारी है, उसका दोष है, तो माना कोई बीमार आंख अधिकतम ज्यादा से ज्यादा d दूरी पर रखी वस्तु देख पाता है। माना कोई दोषी आंख अधिकतम d दूरी पर रखी वस्तु देख पाता है, इससे ज्यादा का नहीं देख पाता, तो उसमें निकट दृष्टि दोष है। और उसको इलाज करने के लिए क्या करेंगे, हम समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका इलाज करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि ऐसी व्यवस्था करें, यदि ऐसी व्यवस्था करें कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इसी रेंज में बन जाए, d दूरी पर बन जाए, तो हम उसको देख सकते हैं। यानी वस्तु दूरी हो गया अनंत, वस्तु दूरी अनंत है, वस्तु अनंत पर है। यदि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यदि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब d दूरी पर बन जाए, यदि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब d दूरी पर बन जाए, तो हम उसको देख सकते हैं। यदि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब d दूरी पर बन जाए तो हम उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर v का मान जो है माइनस होगा क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो 1/v - 1/u = 1/u
एफ, 1/v का मान -d, 1/u का मान अनंत है, अनंत भी माइनस में होगा, 1/f और किसी भी चीज में अनंत से भाग देंगे 0 होता है, हम बता चुके हैं। तो -1/d इक्वल टू 1/f, फाइनली f बराबर -d, f बराबर -d, यानी हमें जो लेंस चाहिए उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो f बराबर -d, हमें ऋणात्मक फोकस वाला चश्मा चाहिए। यानी निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को जो चश्मा पहनाएंगे हम, वो चश्मा कैसा होगा, तो ऋणात्मक फोकस दूरी वाला होगा। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति का इलाज करने के लिए फिर समझिए, व्यक्ति d दूरी पर रखी वस्तु देख पा रहा है, अधिकतम d दूरी पर रखी वस्तु देख पा रहा है, इससे ज्यादा का नहीं। व्यक्ति अधिकतम d दूरी पर रखी वस्तु देख पा रहा है, उससे ज्यादा का नहीं। हमने इलाज करने के लिए क्या किया, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यदि d दूरी पर बन जाए तो हम देख सकते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था करें कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब d दूरी पर ही बन जाए तो हम उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए हमने उसको चश्मा पहनाया। तो वस्तु दूरी अनंत है, प्रतिबिंब दूरी d है, फोकस दूरी निकाल लिए। फोकस दूरी निकाले तो f बराबर -d आया। यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऋणात्मक फोकस दूरी का चश्मा चाहिए। और आप जानते होंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा चाहिए। फाइनली निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा चाहिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि अवतल लेंस का चश्मा कैसे काम करता है, आखिर ये काम कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ध्यान देंगे, जैसे आपने देखा कि इसमें क्या होता है, तो यदि ये आछा आंख है, बात को समझिएगा, तो वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद फाइनली रेटिना पर कटता है, रेटिना पर कटता है। लेकिन यदि ये खराब आंख है, अब यही आंख अब बीमार पड़ गया, तो बीमार पड़ गया तो अब वस्तु से चला किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही कट जाता है, रेटिना के पहले ही कट जाता है। तो हम अब तो समझा चुके हैं आप लोगों को कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा चाहिए। और शायद आप ये भी जानते होंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किरणों को उठा देती है, अवतल लेंस किरणों को फैला देती है। तो हम जो है एक अवतल लेंस का चश्मा इसमें इस्तेमाल किए। इस बीमारी में जस्ट मैंने बताया कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो बता दिए। अब ये अवतल लेंस काम कैसे करता है वो सिखा रहे हैं हम आपको। ये अवतल लेंस काम कैसे करता है, तो अवतल लेंस हमने यहां रख दिया, समझिएगा। अवतल लेंस हमने यहां रख दिया। अब कोई स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर अवतल लेंस यहीं क्यों रखे आप, इधर भी तो रख सकते थे। तो बहादुर, जब भी चश्मा हम लोग पहनते हैं तो आंख और वस्तु के बीच में, यानी यदि ये वस्तु है और ये आंख है तो यहाँ पर चश्मा रहेगा। आंख से पहले वस्तु की ओर चश्मा रहता है। जब भी रहता है चश्मा, आप ये सब बताने की जरूरत नहीं है। चश्मा जब भी हम पहनेंगे आगे पहनेंगे, पीछे नहीं पहनते हम लोग। बात को समझना जरूरी है। तो यदि ये वस्तु यहाँ है तो हम आंख से आगे वस्तु की हम चश्मा पहन लिए, तो अवतल लेंस के जैसे ही चश्मा पहने अवतल लेंस किरणों को उठा देता है। अभी जस्ट हमने बताया कि अवतल लेंस किरणों को उठा देता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस किरणों को फैला देता है। तो अब ये किरणें थोड़ा सा उठ गई, और जब किरणें थोड़ा ऊपर हाइट से आएंगी तो ये तो आप भी शायद समझ रहे होंगे, अब ये किरण जो है रेटिना पर पहुंच गया। जो हमारा लेंस है वो किरणों को उतना ही दबाता है जितना पहले दबा रहा था। हमारा जो खराब लेंस था वो पहले जितना दबा रहा था, चश्मा पहनने के बाद भी उतना ही दबाता है। लेकिन अंतर क्या आ गया कि पहले जहां से किरण आ रही थी और थोड़ा उठ कर आ रही है। चश्मा पहनते ही अब किरण थोड़ा उठ गई। पहले वस्तु से किरण आ रही थी, सीधा यहाँ से आ रहा था, लेकिन अब जैसे चश्मा पहने वो किरण थोड़ा उठ करके आ रहा है। और अब हमारा जो लेंस है, जो हमारा खराब लेंस है, वो जितना दबा रहा है, जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि कोई मान लीजिए पानी का फुहारा है, अब यहाँ से गिर रहा है, तो जितना दूर जाएगा, थोड़ा सा हाइट से गिराएंगे तो थोड़ा और दूर जाएगा। ऐसा आप भी समझ रहे होंगे।
कि जितना ज्यादा हाइट से गिराएंगे वो उतना दूर जाके गिरेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ज्यादा हाइट से किरण जो है नेत्र लेंस में पहुंचा तो दबाया भी तो रेटिना पर पहुंच चुका है। यानी अवतल लेंस क्या करता है, तो किरणों को थोड़ा उठा देता है, और तब हमारा जो लेंस है, बीमार जो लेंस है, वो किरणों को उतना ही दबाता है जितना पहले दबा रहा था, फिर भी वो रेटिना पर पहुंच जाता है और व्यक्ति को वस्तु दिखाई देने लगता है। कुल मिलाकर यही हमारा फंक्शन है। फिर से एक बार समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती, तो दूर की वस्तु से चली किरण नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही कट जाती है, और जब तक रेटिना पर नहीं कटेगा आपको दिखाई नहीं देगा। इसका कारण क्या है, तो इसमें फोकस दूरी घट जाता है। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घट जाता है। फोकस दूरी कम मोटा लेंस का होता है, यानी इसमें लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल लेंस किरणों को उठा देती है, तो अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि हम कल पिछला वीडियो में सवाल दिए थे कि निकट क्या और दूर क्या, तो जहां तक वस्तु दिखाई देती है वो नजदीक हुआ, और जहां से दिखना बंद हो जाए वो सब के सब दूर में ही आएगा। तो माना कोई व्यक्ति अधिकतम डी दूरी पर रखी वस्तु देख पाता है, अधिकतम डी, उससे ज्यादा का नहीं। तो यदि कहीं ज्यादा दूर पर वस्तु भी है ना और उसका प्रतिबिंब डी दूरी पर बन जाए तो हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे रेंज में है, वो हमारे रेंज में है। मान लीजिए हम 50 सेंटीमीटर तक की वस्तु देख पाते हैं, और कोई वस्तु 70 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो 70 सेंटीमीटर का भी वस्तु का प्रतिबिंब यदि 50 पर बन जाए तो हम उसको देख सकते हैं। तो इलाज करने के लिए हमने अब 70-80 नहीं लिया, अनंत ले लिया। यदि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी हमारे रेंज में बन जाए, जहां तक हम देख पा रहे हैं, तो उसको आसानी से हम देख सकते हैं। ये रहे हमारे निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड पॉइंट, निकट दृष्टि दोष का थ्योरी। इसी थ्योरी में एक अलग से पॉइंट हमने चर्चा किया। कुछ बच्चों का सवाल था कि सर आपने आइरिस के बारे में नहीं बताया था। तो आइरिस क्या है, तो आइरिस हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस पुतली ये हमारे नेत्र के अंदर पहुंचने वाले, प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। यही कारण है कि जब आप अंधेरे वाले कमरे से निकल करके बाहर जाते हो तो आंख दर्द करने लगता है, अंधेरा छा जाता है, आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर कुछ समय के बाद 2-4 सेकंड के बाद सब स्थिति नॉर्मल हो जाती है। यही कंडीशन उल्टा भी करते हैं तो भी होता है। जब आप बाहर से प्रवेश करते हो और कमरे में आते हो तो भी अच्छा कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधेरा रहता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद जो है फिर आपको दिखाई देने लगता है। कैसे करता है ये हमने आपको वीडियो में बता दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में दूर दृष्टि दोष को लेकर के मिलेंगे। धन्यवाद।